भगवते रुद्राय हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। वैसे तो भगवान भोलेनाथ के निमित्त किया जाने वाला प्रदोष का व्रत जो भी भक्त करते हैं उन सभी के लिए यह व्रत और इसकी कथा दोनों ही अनिवार्य होती है, परंतु बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाए हों या अभी तक वो नहीं करते हों, उन सभी को इस कथा का श्रवण तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इससे मिलने वाले फल की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही मन, तन और आंतरिक बाह्य रूप से भी शुद्ध और स्वच्छ होता है। इससे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वह आपके शरीर के चारों तरफ एक अलग ही ऑरा का निर्माण करती है, जिससे जो भी कष्ट और संकट होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। आइए आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत पर सुनी जाने वाली व्रत की कथा, जो कि बुधवार को पड़ती है, तो बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह व्रत कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। आइए सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और फिर व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। पौराणिक काल की बात है, एक पुरुष की नई नई अभी शादी हुई थी। विवाह के 2 दिनों बाद ही उस पुरुष की पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लिवा लाने के लिए वहां गया हुआ था। बुधवार को वह पत्नी को अपने साथ लेकर लौटने की जिद करने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष के सभी लोगों ने उन्हें रोकने का अनेक प्रकार से यत्न किया और उन्हें समझाने की कोशिश भी की। ससुराल पक्ष के प्रत्येक लोग ने उन्हें बताया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं माना जाता है। इन सभी के समझाने के बावजूद भी वह पुरुष नहीं माना। आखिरकार ससुराल पक्ष के जितने भी लोग थे सभी चुप हो गए, क्योंकि सास ससुर सभी ने रोकने की भरपूर कोशिश की थी। वह पुरुष अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से बैलगाड़ी में चल पड़ा। इधर सास और ससुर को अपनी व्यवस्था दिखाई पड़ रही थी। भारी मन से उन्होंने अपनी पुत्री को विदा जो किया था। जब नगर के बाहर थोड़ी दूर तक गाड़ी पहुंची, तब उस पुरुष की पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। इस पर उसकी पति ने एक पात्र लिया और पानी की तलाश में चल पड़ा। तब तक पत्नी सुस्ताने के लिए नज़दीक ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब वह पानी लेकर लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुषों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से वह पानी भी पी रही है। यह देखते ही उस पुरुष को अत्यधिक क्रोध हो आया और क्रोध से भर उठने के दौरान वह आंखें लाल पीली करता हुआ निकट जा पहुंचा। जब निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसकी तरह ही थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई और दोनों पुरुष इस प्रकार से झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही भी हैरत में पड़ गए। हम सकल आदमियों को देखकर उन्हें भी आश्चर्य बहुत ज़्यादा हुआ। तब उन्होंने स्त्री से पूछा कि उनका पति कौन है। वह स्त्री भी कर्तव्य बुद्ध सी एकदम से अस्थिर हो गई थी। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें,
मुझसे बहुत बड़ी आज भूल हुई जो मैंने अपने सास ससुर की, अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन पत्नी को विदा करके लिवा लाया। आगे से मैं ऐसा वचन देता हूँ कि मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और ना ही किसी के बात को इस तरह से काटूंगा। जैसे ही उस पुरुष की प्रार्थना स्वीकार हुई, पूर्ण हुई, उसी समय जो दूसरा पुरुष था वहाँ से गायब हो गया। तब उन्होंने एक साथ मिलकर भगवान शिव को प्रणाम किया और इस प्रकार से पति पत्नी सकुशल अपने घर जा पहुँचे। उस दिन के बाद से पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत रखा, विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना अभिषेक किया और व्रत की कथा का श्रवण किया। अंत में आरती और धूप दीप दिखाने के बाद क्षमा याचना की। माह में आने वाले हर त्रयोदशी को उन दोनों ने व्रत करना आरंभ किया और इस व्रत के प्रभाव से दोनों के घर गृहस्थी में सदैव सुकून हुआ। महादेव की कृपा से इस जन्म में उसे सभी सुखों की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद भी उसे संपूर्ण सुख की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस प्रकार से हमें व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। व्रत की कथा संपन्न होने के बाद हमें भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाना चाहिए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हे शिव शंभू आपकी जय हो। हे उमा महेश्वर आपकी जय जयकार हो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।